राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नई उम्मीद, नई कोशिश के साथ स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग संध्या शर्मा में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, और आज था दिन रविवार का। तो ये रविवार का ब्लॉग है, और यहाँ पर मैंने घर की जो झाड़ू पोछा वाला काम था ना, वो सारा ख़त्म कर दिया था। और संडे था तो एक्स्ट्रा काम आज कुछ ना कुछ निकल ही आते हैं। संडे के दिन यही रहता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमारा काम निकल आता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्रिज की साफ़ सफाई। तो फ्रिज के जो भी पार्ट्स थे, जो बॉक्स वगैरह, ग्लास वगैरह थे, वो मैंने निकाल लिए थे सारे, और अच्छे से ना साफ़ कर दिए थे। और आजकल बहुत भयंकर वाली हो रही है गर्मी, तो फ्रिज का यूज मतलब बार बार बच्चे खोलते हैं, ज़्यादा ही होता है। कभी पानी निकालते हैं, कभी कुछ। तो और होता क्या है फिर कि कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो आजकल फ्रिज की साफ़ सफाई भी ना जल्दी ही हो रही है, 2 से 3 दिन बाद ही फ्रिज साफ़ करना ही होता है, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, कुछ निकालते हैं, कुछ गिराते भी हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सारे पार्ट्स फ्रिज के निकाल लिए थे, वो अच्छे से धो करके साफ़ कर दिए हैं। और इसके बाद फ्रिज की भी साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। तो यहाँ पर मेरा जो फ्रिज था एकदम से साफ़ हो चुका था। जो भी सामान था वो मैंने इसमें रख दिया था, और बोतल वगैरह थी ना, वो भी भर के रख दी थी, क्योंकि आजकल गर्मी में ना सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही होती है। इनको ना बार बार भर के रखना होता है। तो यहाँ पर बस फ्रिज साफ़ हो चुका था, घर के जो भी साफ़ सफाई के काम थे वो निपटा दिए थे। तो अब थी कपड़ों की बारी। तो यहाँ पर मैं ले आई थी कपड़े जो धुलने वाले थे। तो सबसे पहले ना मैंने पानी में पाउडर डाल दिया है, और इनको कुछ देर के लिए भिगो दूंगी। तो कपड़ों को थोड़ी देर भिगो दो तो ये जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और आजकल क्या है, गर्मी है, तो वैसे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं कपड़े। बस ये है कि पसीने वगैरह की स्मेल आ जाती है, तो धोने ही होते हैं। तो बस यहाँ पर जो कपड़े थे वो मैंने धो लिए हैं, और इसके बाद मैंने साफ़ पानी में 3 से 4 बार निकाल लिए हैं। और अब मैं इनको लेकर के जाऊँगी छत पर, क्योंकि छत पे एकदम बढ़िया वाली धूप लगती है इनको। तो बस आधे से 1 घंटे में ना सारे कपड़े झट से सूख जाते हैं। और अगर हम नीचे यहीं डाल देते हैं कपड़े, तो कपड़े सूखते नहीं हैं, बार बार उनको उलटते पलटते रहते हैं। 2 से 3 घंटे लग जाते हैं कपड़े सूखने में, नीचे डाल दो तो फिर मैं छत पर ही ले जाती हूँ सारे कपड़े, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी फटाफट से सूख जाते हैं। तो यहाँ मैं ले आई हूँ छत पे कपड़े। तो सारे कपड़ों को छत पे ले आई थी मैं, और छत पर ही डाल दिए थे। तो धूप बहुत ही अच्छी निकलती है आजकल, तो इतनी तेज़ धूप निकलती है कि आधे घंटे में ही ना सारे कपड़े फटाफट से सूख जाएंगे। तो 8:30 बजे का टाइम हो रहा था, और बहुत तेज़ धूप निकल रही है। साथ में ना हवा भी चल रही है। तो धूप भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पर ना सारे कपड़े मैंने छत पे डाल दिए हैं, और साथ में लगा दिए हैं क्लिप इनमें, क्योंकि हवा। तो सारे कपड़ों पे मैंने क्लिप लगा दी थी। अगर क्लिप ना लगाओ ना तो कपड़े उड़ जाते हैं, पूरी छत पे फैले हुए मिलेंगे। तो बस सारे कपड़े सुखा दिए थे, और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं करूँगी अब खाने की तैयारी, यानी आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी एक साथ ही हो रही है। तो यहाँ पर पत्ता गोभी ले ली है मैंने। ऊपर से इसके 2-3 पत्ते थे जो हटा दिए थे, थोड़े मुझे ख़राब से लग रहे थे। ख़राब नहीं थे, थोड़े मतलब मुरझाए हुए से थे, तो वो मैंने हटा दिए हैं। इसके बाद उसको कर लिया है कद्दूकस। तो आधा पत्ता गोभी ही कद्दूकस किया था, क्योंकि इतने की ही ज़रूरत थी मुझे। आधा मैंने काट करके रख दिया है। साथ में ले ली है मैंने 1 प्याज, और 4 ली थी हरी मिर्ची, 2 से 3 लिए थे लहसुन के टुकड़े, और 1 टुकड़ा अदरक का ले लिया था। तो बस सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है चॉपर से। और इसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो गई थी। अब मैं करूँगी रायते की तैयारी। तो ये बोल रहे थे कासी फल के रायते की। तो आज ना सबकी अलग अलग फरमाइशें, बच्चों को खाने थे पत्ता गोभी के पराठे, और इनको खाना था आज कासी फल का रायता। तो आज ना संडे है, तो बस कोई इतनी जल्दी नहीं है, तो सबकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आज। तो यहाँ पर मैंने कासी फल को काट लिया है। इसका जो छिलका था ऊपर का थोड़ा टाइट लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको निकाल दिया है, और छील करके इसे टुकड़ों में काट लिया है। और जो छिलके वगैरह निकलते हैं ना सब्जी के, इसको मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, इनको रख लेती हूँ भर के, क्योंकि गाय आ जाती हैं घर के आगे बहुत सारी, तो उनको डाल देती हूँ। बड़े प्यार से खा लेती हैं वो सारे छिलके। तो बस ये वैसे ही वेस्ट होते, तो कोई खा लेता है जानवर वगैरह, तो इससे अच्छा क्या है। तो यहाँ पर सारे छिलके मैंने रख दिए हैं, और जो कासी फल था उसको भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और ये जो पत्ता गोभी मैंने कद्दूकस किया था,
ये इसका मैं निकाल लूँगी सारा पानी। तो यहाँ पर जो पत्ता गोभी कद्दूकस करके मैंने रख दिया था, उसका सारा पानी मैंने हाथों की सहायता से ना दबा दबा करके निकाल लिया है, क्योंकि जो पत्ता गोभी होती है इसका अपना भी खुद का पानी होता है। तो मैं बनाने वाली हूँ पराठे, तो फिर इसकी जो फिलिंग है ना अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए मैंने सारा पानी जो है निकाल लिया है और अब रख दिया है उसको साइड में। तो यहाँ पर जो आधा पत्ता गोभी अभी बचा था उसको भी मैंने काट लिया है, क्योंकि साथ में सब्जी भी मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की। तो ये जो पत्ता गोभी है काट लिया है, साथ में आलू काट लिए थे और एक काट लिया था प्याज। तो बस सारी चीज़ों को काट के रख लूँगी, फिर करूँगी आगे की तैयारी। यहाँ बच्चों को खाने थे आज भुने हुए मखाने, तो यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिए हैं मखाने। तो एकदम तले नहीं थे, क्योंकि बच्चों को तले हुए मखाने नहीं पसंद है, थोड़ा सा मतलब भुने हुए अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा घी डाल दिया है, मखानों को मैंने भून लिया है और इसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। तो बस बच्चों का तो ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार। काशी फल मैंने उबलने के लिए रखा था, वो भी उबल चुका था, तो कुकर को मैंने खोल दिया है और 2 सीटी में ना काफ़ी अच्छे से उबल गया था काशी फल। तो कुकर को मैंने हटा दिया था और अब मैं करूँगी आटे की तैयारी। तो गेहूं का आटा ले लिया है मैंने, इसमें 1 चम्मच डाल दी थी अजवाइन, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाला था मैंने जीरा, और इसके बाद डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर, और जो कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी था वो डाल दिया है, और डाल दी थी इसमें लाल मिर्ची, थोड़ी सी हींग डाल दी थी, और जो चॉप करके मैंने प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन वगैरह रखी थी वो भी इसमें डाल दी हैं। तो बस थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल दिया है इसमें नमक, और ये सारी चीज़ें जो मैंने चॉप करके रखी थी वो भी डाल दी हैं। सबको अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो आज बनेंगे पत्ता गोभी के पराठे, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो बस आजकल क्या है, पत्ता गोभी और ये सारी जो सब्जियां हैं इनका नंबर ही नहीं आ पाता है, क्योंकि मार्केट में ना अब खूब हरी भरी सब्जियां आने लगी है, जैसे लौकी है, तोरई और भिंडी वगैरह, यानी काफ़ी हरी भरी सब्जियां आने लगी हैं। तो ये आलू वाली जो सब्जियां हैं ना, इनका तो नंबर ही नहीं आ पाता है। तो काफ़ी समय के बाद इस सीज़न में, मतलब आज ही बना रही हूँ मैं, गर्मियों के सीज़न में आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनी नहीं थी, सर्दियों में ही बनाई थी। तो यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्ज़ी की भी तैयारी हो चुकी है। तो सब्ज़ी में लगा दिया है मैंने तड़का। तो यहाँ सब्ज़ी में तड़का लग चुका है। उधर जो काशी फल था ना, वो भी मेरा अच्छे से उबल गया है और ठंडा हो गया है। तो उसको कर लूँगी मैं अब मिक्सी में ग्राइंड। तो यहाँ पर काशी फल ले लिया था और ले ली थी 2 हरी मिर्ची, सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पर ले लिया था मैंने दही, और दही में ये जो मिश्रण काशी फल को मैंने पीस के तैयार किया था ना, उसको इसमें मिला दिया है, और रायते में लग चुका है तड़का। तो बन के तैयार हो गया है हमारा गर्मी स्पेशल रायता काशी फल वाला, और सब्जी भी मेरी बन गई है और उधर आटा भी मैंने लगा लिया है। तो बस अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो देखिए हमारी सब्जी भी कितनी टेस्टी बनी है, और देखिए काफ़ी समय के बाद जब सब्जी बनती है तो टेस्टी भी लगती है। और यही सब्जियां जब सर्दियों में तो डेली में आती हैं, गोभी, आलू, मटर, आलू, गाजर, आलू, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर सारे तैयारियां हो चुकी हैं। अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे। तो सभी नहा धो के रेडी हो गए हैं, तो अब मैंने सोचा चलो सबके लिए खाना बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी पराठे बन रहे हैं, और देखिए आटे को मैंने रख दिया था थोड़ी देर रेस्ट पर, तो ये काफ़ी अच्छे से ना फूल गया है और बहुत ही अच्छे इसके पराठे बन रहे हैं, कहीं से भी नहीं फट रहे हैं, ना ही ये ऐसा है कि जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो निकल रही हो। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी अच्छे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। तो बस साथ के साथ ना मैं थाली लगा के भी सभी के लिए देती जा रही थी, क्योंकि पराठे जब भी बनाओ तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे पराठे खाने में कोई भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से मेरे जो पत्ता गोभी के पराठे थे ना बन के तैयार हो गए हैं, और इनमें से बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो बस खाना वगैरह हो चुका था, सभी का खाना सभी ने खा लिया था। इसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो कर लिए मैंने साफ़। इस
भयंकर गर्मी में ना कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं करता है। मतलब बस यही रहता है किचन में से फटाफट से खाना बनाओ और निकलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। तो आज संडे था, लेकिन सबकी फरमाइश तो पूरी करनी ही होती है। तो बस खाना वगैरह हो चुका था। इसके बाद मैंने किचन की भी साफ़ सफाई कर दी है और मैं आ गई हूँ फिर छत पर। तो जो कपड़े थे वो भी सूख चुके थे, तो इनको भी ना मैं उतार करके ले जा रही हूँ। तो सारे कपड़ों को नीचे लेकर के आ गई हूँ मैं। और देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस कपड़े उतार करके लाई थी छत से और इतना ज़्यादा पसीना आने लगा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो काम तो करने ही होते हैं। तो यहाँ पर कपड़े जो थे वो भी मैंने तय लगा करके रख दिए हैं। और देखिए जो काम साथ के साथ निपट जाता है ना, वो निपट जाता है और अच्छा रहता है। फिर तो ये रहता है थोड़ा सा आलस आने लगता है, फिर ये लगता है चलो बाद में करेंगे। तो बस सारे कपड़े तय लगा के रख दिए थे। और इधर बच्चे कर रहे हैं अपना हॉलीडे होमवर्क। तो बच्चों की तो अभी भी ये है छुट्टी नहीं है, ये मान के चलिए, बस स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं वर्क डेली में ही बहुत सारा आ जाता है। तो यहाँ बच्चों ने अपनी जो भी वर्क था ना वो कर रहे हैं। तो ये बनाए थे, आदर्श ने अपने जो है समर फ्रूट्स जो हम गर्मियों में खाते हैं। और यहाँ पर देखिए बना रहा है ये पेड़। तो बच्चों की जो ड्राइंग है ना बहुत अच्छी है। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो ड्राइंग है कैसी लगी। तो बस आज की वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।